बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, कुछ सोशल मीडिया पे जिस तरह से पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जा रही हैं, उसकी वजह से शायद कि यूट्यूब का वो जो स्पीड है वो स्लो है और इस पे वीडियो बनाने के बाद अपलोड करना बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आज से हम 15 से 20 साल पीछे चले जाएं। शायद कि ये मौजूदा हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, तरक्की का एक नया सफ़र है जो शुरू हुआ है। यानी एक तो ये होता है कि कहीं ज़वाल उस वक्त आता है जब कोई पीक पे होता है तरक्की के, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तरक्की शुरू ही नहीं होती। तो जो मुक़्तदरा है, जो माफिया है, वो अपने मुफाद के लिए वो तमाम पाबंदियाँ आयद कर देती है जो उससे फ़ायदा पहुँचाती है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। पाकिस्तान में जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बयानिया की जंग जारी है, उसमें से ये अंदाज़ा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे आज डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो तमाम जो माइंड था खोल के बताया कि वो इमरान खान के बारे में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख़यालात रखते हैं, 9 मई को किस तरह से वो बयान करते हैं। और वो सब आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उस पे तबसरे तजिए सारे सुन चुके होंगे। लेकिन उससे जो बात एनालाइज़ करने के बाद जो चीज़ निकलती है, समझ आती है, वो ये आती है कि अभी बर्फ़ कहीं भी नहीं पिघली। और ये जो बयानिया चलाया जा रहा होता है, डील हो गई, मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया, इमरान खान ने ये बात कर दी, इमरान खान ने वो बात कर दी, ये सारी की सारी शायद वो टस्टर हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि माहौल को टेस्ट किया जाता है कि क्या किस हद तक लोगों का रिएक्शन क्या है और इस पे क्या तबसरा या तजिया किया जाएगा। हम अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो हमें जो आम आदमी है उसको ये चाहिए या उसकी जो ख्वाहिश है वो तरक्की है, वो तालीम के अंदर बेहतरी है, वो सेहत के हवाले से है, पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ बेहतर होना है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उससे निकलना है, वो जो मुश्किल मोड़ है उसको ख़त्म करना है, वो नाजुक मोड़ जिससे अभी तक फंसे हुए हैं उससे कहीं न कहीं से निकलना है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख कर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मौजूदा फार्म 47 से मुसल्लत शुदा करप्ट हुकूमत है, जो मसखरे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम है कि तमाम दुनिया को, तमाम पाकिस्तान को, 25 करोड़ आवाम को झूठ कहना और सिर्फ़ उसी बात को सच कहना जिसे वो खुद समझते हैं या जिसमें उनका मुफाद है। बड़ा लतीफ़ा, जैसे कल अदालत में हेयरिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये कहा कि अगर एक सियासी जमात सीटें कम जीतती है और दूसरी सियासी जमात अगर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास मखसूस नशिस्तें हैं, अभी ये कहते हैं कि निशान नहीं था, इंतखाबी निशान नहीं था, वो उस तरह से किसी प्लेटफार्म से नहीं लड़ी, तो क्या वो सारी की सारी एक सियासी जमात को दी जाएं? तो जो इस्टेब्लिशमेंट का वकील था उसने कहा जी हाँ जी, दी जाएं। इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पे आइन, कानून, उसूल, पॉलिसी, इखलाकियात, इंसानियत, ये सब की सब बेमानी हो जाती हैं सिर्फ़ इन ताकतवर हलकों के मुफाद के आगे। ये वही बात करते हैं, उसी को सच मानते हैं जो इनका मुफाद होता है। ये अपनी तरफ से सारे 25 करोड़ आवाम को मुहिब वतन चाहें तो कह दें, अपनी मर्ज़ी आए तो उनको गद्दार कह दें, अपनी मर्ज़ी आए तो उनको दहशतगर्द कह दें। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट की इस मुक़्तदरा को, इस ब्यूरोक्रेसी को और इन मसखरों को किस तरह से रिजेक्ट किया। लेकिन उस पे जो बयान इस्टेब्लिशमेंट का आता है वो ये आता है कि ये सारे का सारा पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा था और उन्होंने
इस फार्म 47 के तहत मुंतखब होने वाले मसरूं को मुंतखब किया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बददियानती, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है। आगे चलते हैं तो हमें ये समझ आती है कि हर वो शख्स, चाहे उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, अदलिया से हो, सियासत से हो, या किसी भी हवाले से वो साफ़ी हो या तजिया कार हो, जो शख्स अभी भी हक़ और सच की बात करता है उस पे या तो इल्ज़ाम लग जाता है या पाबंदी लगा दी जाती है। ये सोशल मीडिया, जिसको ये बेलगाम घोड़ा भी कहते हैं, शैतानी चरखा भी कहते हैं, CCIA के नाम से जो इन्होंने साइबर क्राइम एजेंसी बनाई, इसमें वही लोग इन्होंने रखे जो ऑलरेडी पहले इनके इर्द गिर्द थे, जिनके पास सब कुछ जमा शुदा था और उनका काम किसी किस्म की साइबर क्राइम पे इन्वेस्टिगेशन करना या उसे वो नहीं, बस उनका काम है इल्ज़ाम लगाना, बंद करना, स्पीड स्लो करना और पाकिस्तान के अंदर उसे, जिसे अमेरिका ने आज से कई साल पहले मुशर्रफ को ये धमकी दी थी कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको पत्थर के दौर में धकेल दूंगा। तो अमेरिका तो ना धकेल सका, लेकिन पाकिस्तान की अपनी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अपनी मुक़्तदरा, इनकी ब्यूरोक्रेट्स और अदलिया ने पाकिस्तान को वाकई पत्थर के दौर में धकेल दिया। आज क्योंकि सच बोलना, हक़ की बात करना, लिखना या अपना बयानिया, अपना नज़रिया बयान करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पत्थर के दौर में एक जो डिक्टेटर होता था, जो बादशाह होता था, वो सब पे पाबंदियाँ लगाकर बैठा होता था। आज भी ये मुल्क, ये अवाम उसी जगह पे खड़े हैं। फ़िलहाल किसी किस्म की कोई उम्मीद, कोई चिंगारी, कोई किरण ऐसी नज़र नहीं आती जिससे बेस बना के हम ये कहें कि बर्फ़ पिघल रही है, या फिर सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के या उनके बंद जो कैद कारकुन हैं, जो अगवा हैं, उनके साथ कोई नरमी बरती जाएगी या उन्हें पाकिस्तान का कानून आइन को इंसाफ देगा, ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि जो अना है, जिस अना की दलदल में इस्टेब्लिशमेंट फंस चुकी है, उसके मुताबिक वो सिर्फ इनको इबरत का निशान खुद से बनाना चाहती है। लेकिन तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि एक ताकत ज़मीं पे है और एक ताकत वो है, वो जो फ़ैसला करती है उसके सामने किसी की दौलत, किसी की शक्ल, किसी की जो पावर है वो नहीं है, बल्कि वो अपनी जद्दोजहद करने वालों को और हक़ सच पे चलने वालों को ही कामयाब करता है, चाहे उसके लिए वक्त लगे या उन्हें कितनी मुसीबतें क्यों ना झेलनी पड़े। आने वाले वक्त में लग ये रहा कि ये किसी न किसी तरह जो ये चाहते हैं 2-2.5 साल कि इसी तरह से इन मसखरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके मज़ीद जो लूटना चाहते हैं लूटें। अगर कुछ महीनों में 15 अरब चावल गंदम की मद में ये करप्शन कर सकते हैं, तो बाकी इस मुल्क के लिए इनका कोई हमदर्दी होना, कोई ख्याल होना अवाम के लिए बिल्कुल कोई ऐसा प्रोग्राम इनका नहीं है। जो मुल्क, जो हुकूमत, जो मुक़्तदरा अपने किसानों पे जुल्म कर सकती है, वो किसी पे कुछ भी कर सकती है। इकबाल जो को अगली किसी डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।